बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने चैप्टर नंबर 3 के डेफिनेशंस और उसकी डेरिवेशन जो तीनों इक्वेशंस ऑफ मोशन थी वो हमने तीनों कर ली थी और मैंने कहा था अगर उसको आप सही से करोगे देन आप इसके न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, आज हमने चैप्टर नंबर 3 के न्यूमेरिकल्स करने 3.1 जो पहला न्यूमेरिकल है वो ये है कि फाइंड द टाइम टेकन बाय सनलाइट टू रीच द ग्राउंड, यानी कि सूरज की रोशनी को कितना टाइम लगता है जमीन तक पहुंचने में। इफ द डिस्टेंस बिटवीन द सन, एक चीज बताइए आपको, वो ये बताया है कि सूरज और जमीन के दरमियान का जो डिस्टेंस है वो हमारे पास है 1.5 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 8 किलोमीटर। और वेलोसिटी ऑफ लाइट अगर ये ना भी बताएं तो याद रखना एमसीक्यूज के लिए भी हमेशा स्पीड ऑफ लाइट 3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड होती है। ठीक है, डेटा कैसे बनाएंगे, सबसे पहले न्यूमेरिकल को समझो, न्यूमेरिकल से ही डाटा खुद ब खुद निकलेगा। फाइंड द टाइम टेकन, पहली चीज क्लियर हो गई कि आपने टाइम निकालना है तो t इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, फर्स्ट चीज। ठीक है, सेकंड पे आप आओ, आपको बताया गया डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ। मैंने एक बात इस चैप्टर के शुरू में बता दी थी कि डिस्टेंस को आप s से लोगे। ठीक है, तो s आपके पास है 1.5 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 8 किलोमीटर। 1.5 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 8 किलोमीटर। छोटा सा प्रॉब्लम ये है कि फिजिक्स हमें ये बोलती है कि आपको न्यूमेरिकल के अंदर जो डिस्टेंस चाहिए वो किलोमीटर में नहीं चाहिए बल्कि मीटर में चाहिए। अब आ जाओ चैप्टर नंबर 2 में, हमने प्रीफिक्सेस का टेबल पढ़ा था और वहां के न्यूमेरिकल्स में हमने किलोग्राम से ग्राम में, मीटर से सेंटीमीटर में ये सारे काम किए थे। ठीक है, तो किलोमीटर है यहाँ पे, हमें लाना है मीटर में। मैंने वहां पर एक बात बताई थी कि जब भी चीज को हटाना हो तो उसकी यूनिट को लाके मल्टीप्लाई करवाते हैं और जब भी चीज को लाना हो तो उसकी यूनिट को लाके डिवाइड करवाते हैं। ये बात मैंने पहले ही कही थी। यहां से मैं अगर जस्ट किलो को हटा दूं तो ये मीटर अपने आप बन जाएगा। ठीक है, हमने क्या करना है, हमने किलो को हटाया और उसकी जो यूनिट थी मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 3 उसको मैंने लाके इसके साथ मल्टीप्लाई करवा दिया। ठीक है, जैसे ही मैंने मल्टीप्लाई करवाया तो 2 बार मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर आ गया, मैंने एक बार मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर लिखना है और इन दोनों पावर्स को मैंने ऐड करा देना। ये मैथ का रूल है, मुझे पता है। 8 + 3 s आपके पास आ जाएगा 1.5 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 11 मीटर। ये वाला काम हमारा हो गया। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ लाइट आपको बताई थी, वेलोसिटी ऑफ लाइट है यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। अब आ जाओ सॉल्यूशन पे। हमने अगर याद हो तो सेकंड इक्वेशन में किया था कि टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी इज s इज इक्वल टू VAV मल्टीप्लाई बाय t, यानी कि वहां पर एवरेज वेलोसिटी की बात थी तो मैंने कहा था दैट्स व्हाई मैं VAV ले रहा हूं, वरना मैं जस्ट v मल्टीप्लाई बाय t लेता हूं डिस्टेंस को। तो हमने डिस्टेंस का फॉर्मूला लिखा कि यानी कि s इज इक्वल टू v मल्टीप्लाई बाय t। उसके बाद हमने क्या करना है, मुझे s की वैल्यू पता है 1.5 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 11 इज इक्वल टू अपनी जगह पे v की वैल्यू ये रही 3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 8, मैंने उसको पुट किया और मल्टीप्लाई बाय t ये मेरे पास रिक्वायर्ड है, मुझे इसको निकालना तो मैंने इसको ऐसे छोड़ दिया। जो चीज मैथ हमें ये कहती है कि जो चीज यहां पर मल्टीप्लाई हो रही है वो इज इक्वल टू के उस तरफ जाके डिवाइड हो जाएगी। ये चीज पूरी उठेगी इसके साथ आके यहां पे डिवाइड हो गई और ये t यहां पर अकेला रह गया क्योंकि इससे हमें निकालना है। नेक्स्ट स्टेप, अगर तो साइंटिफिक कैलकुलेटर अलाउ है और आपके पास है तो आपने जस्ट इसको पुट किया, आपके पास आंसर आ जाएगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली और अगर इत्तेफाक से साइंटिफिक कैलकुलेटर अलाउ ना हो तो हमने क्या करना है, तो हम जस्ट इतनी चीज को यानी कि 1.5 डिवाइडेड बाय 3 को लो। ठीक है, और ये जो 10 की पावर 11 है इसको ऊपर ही रहने दो, लेकिन नीचे वाली जो 10 की पावर है उसको तुम ऊपर ले जाओगे और जैसे ही नीचे वाली 10 की पावर ऊपर जाएगी तो ये पॉजिटिव 8 है, ये ऊपर जाके नेगेटिव 8 बन जाएगा और ये इज इक्वल टू ऐसे आ जाएगा। जब तुम 1.5 को सिंपल 3 से डिवाइड करवाओ तो तुम्हारे पास आंसर आएगा 0.5। 10 की पावर 2 बार था, 10 की पावर तुमने एक बार लिखा और 11 - 8 करवा दिया। जैसे 11 - 8 करवाया तो ये बना 3 और t की वैल्यू तुम्हारे पास आ गई 0.5 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 3 सेकंड। ये आंसर भी सही है। अगर तुम इसी आंसर को ये लिखते हो कि 500 सेकंड्स, ये आंसर भी सही है। अगर तुम लिखते हो t इज इक्वल टू 8 मिनट 20 सेकंड जो कि बुक में है तो ये आंसर भी सही है। आपके पास इस न्यूमेरिकल के 3 आंसर हैं और तीनों के तीनों आंसर सही है क्योंकि ये चीज यही है, ये चीज यही है और ये दोनों चीज भी यही है और ये चीज खुद यही है। ठीक है, ये हमारे पास 3.1 हो गया। अब हमने करना 3.2। अच्छा भाई देखो, अब है कहानी 3.2 की। 3.2 में क्या हो रहा है कि 3.2 में बात ये हो रही है कि अ पर्सन हियर्स द इको ऑफ हिज ओन साउंड। एक बंदा है उसने अपनी आवाज का इको सुना। इको का मतलब मैं मतलब अगर कुछ शाउट करूंगा तो मेरी आवाज एक जगह से टकरा के वापस मेरे कानों तक आ रही, दिस इज कॉल्ड इको। ठीक है, डिस्टेंट हिल, एक हिल के ऊपर खड़ा हुआ है, एक पहाड़ी के ऊपर खड़ा हुआ है।
आफ्टर 2 सेकेंड। और जब वो वहां से अपना उस पहाड़ी पे खड़ा होकर अपनी आवाज अपने मतलब वो कुछ भी बोल रहा है XYZ, तो वो उसको 2 सेकंड के बाद वापस वाली चीज सुनाई दे रही है। सवाल को थोड़ा समझना, हाउ फार अवे इज द पर्सन फ्रॉम द हिल, वो उस जगह से कितना दूर है जहां से आवाज टकरा कर आ रही है। इफ द स्पीड ऑफ साउंड इज 330 मीटर पर सेकेंड, अगर मैं ये कहूं कि जो साउंड की स्पीड है वो 330 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है। अब डाटा को समझो, डाटा में क्या हो रहा है, t इज इक्वल टू 2 सेकेंड, यानी कि 2 सेकेंड लग रहे हैं टाइम टू हेयर इको, यानी कि मैं यहां पे खड़ा हूं, ठीक है, और अगर मैं यहां से कोई भी आवाज लेता हूं तो वो वहां तक टकराई और फिर वापस आई, तो इसमें 2 सेकेंड लग रहे हैं, ठीक है। t इज इक्वल टू 1 सेकेंड, हमें एक्चुअल फिगर निकालने के लिए t को 1 सेकेंड रखना है। क्यों? वो इसलिए जब मैं यहां से कोई भी चीज शाउट करूंगा तो अगर वो 2 सेकेंड ले रही है इको के लिए, तो मेरी आवाज 1 सेकेंड तक वहां पे जाएगी एंड देन नेक्स्ट सेकेंड में यहां पर आएगी। तो आवाज को वहां तक जाने में जो मुझे अगर डिस्टेंस निकालना है तो मुझे इको की जरूरत नहीं है, मैं जस्ट ये देखूंगा कि मेरी आवाज उस दीवार तक कितनी देर तक पहुंच रही है और वापस आ रही है, ये तो इको की बात है, ठीक है। दैट्स व्हाई मैं 1 सेकंड ले रहा हूं। बात को समझो, वो मेरी आवाज यहां से मैं चीखा हूं तो मेरी आवाज वहां तक गई, तो उस जाने में कितना टाइम लगा, उसमें हम हवा लगा 1 सेकंड, टाइम फॉर 1 वे। हमें 2 वे की बात नहीं करनी है, हमें जस्ट डिस्टेंस निकालना है। वेलोसिटी 330 मीटर पर सेकंड है और s की वैल्यू निकालनी है, वही वाला फॉर्मूला हमारे पास, s इज इक्वल टू v मल्टीप्लाई बाय t। v की वैल्यू यहाँ पे 330 है, t 1 सेकंड, और आपके पास s आ जाएगा 330 मीटर, जो कि हमारे पास स्पीड ऑफ साउंड भी था, ठीक है। 3.3 थोड़ा सा घुमाएंगे। अ कार मूविंग विथ अ वेलोसिटी, एक गाड़ी है वो मूव कर रही है एक वेलोसिटी के साथ और वो है 36 किलोमीटर पर आवर, इज ब्रॉट टू रेस्ट। सिर्फ और सिर्फ इस वर्ड पे गौर करना इस चैप्टर के हर न्यूमेरिकल में। क्यों गौर करना? अच्छा सुन लो, इन 5 सेकंड 5 सेकंड का टाइम है, कैलकुलेट इट्स डी एक्सेलरेशन। बात क्या हो रही है, अगर तो आपकी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, यानी कि 2 टाइप की वेलोसिटीज मैंने बताई थी, एक इनिशियल वेलोसिटी और एक फाइनल वेलोसिटी। अगर तो ये चीज इंक्रीज हो रही है, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी फॉर एग्जांपल 10 है और फाइनल वेलोसिटी 20 है, ठीक है, तो इसका मतलब ए आपके पास पॉजिटिव है, ठीक है। और अगर मैं ये कहूं कि ये डिक्रीज हो रही है, यानी कि ये यहां पर 20 था और अब ये 10 हो गया, तो इसका मतलब ए नेगेटिव आएगा और यही ए नेगेटिव कराता है डी एक्सीलरेशन, ठीक है। इस बात को समझो। उसके बाद क्या, इस मैंने यहां पर क्यों अंडरलाइन किया, इन न्यूमेरिकल को चैप्टर नंबर 3 में पहले कोई वेलोसिटी अगर दे दिए और बाद में रेस्ट का वर्ड यूज हो रहा है, तो ये आपके पास इनिशियल वेलोसिटी है और फाइनल वेलोसिटी जो कि बाद में आती है वो 0 होगी। और अगर न्यूमेरिकल ऐसा है कि जिसमें तुम्हें पहले रेस्ट का वर्ड यूज कर रहे हैं और बाद में तुम्हें कोई वेलोसिटी दी गई है, तो पहले हमेशा इनिशियल वेलोसिटी आती है, पहले रेस्ट का वर्ड है तो वो 0 हो गई और फाइनल वेलोसिटी जो तुम्हें गिवन होगी। यहां पर क्या किया, यहां पर ये किया कि पहले वेलोसिटी दी है और उसके बाद रेस्ट का वर्ड है, तो इसका मतलब ये इनिशियल वेलोसिटी है और ये फाइनल वेलोसिटी है। रेस्ट का वर्ड आ गया तो हम VF यानी कि फाइनल वेलोसिटी को लेंगे 0 मीटर पर सेकंड, और ये 36 किलोमीटर पर आवर है। वेलोसिटी मुझे हमेशा मीटर पर सेकंड में चाहिए। मैं इसको कैसे कन्वर्ट करूंगा किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में, मैं आपको दिखाता हूं डाटा में। अच्छा भाई, अब बात को समझना, मैंने वहां पर न्यूमेरिकल उतार दिया था 3.3, उसका डाटा मैं यहाँ बना रहा हूँ। मैंने वहां बात की थी उसके न्यूमेरिकल में, अगर तुम्हें याद हो तो, कि भाई अ कार इज मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर एंड ब्रॉट टू रेस्ट। रेस्ट की बात बाद में आएंगे, तो दैट्स व्हाई VF आपके पास 0 है एंड VI जो आपके पास है वो 36 किलोमीटर पर आवर है, लेकिन हमें चाहिए मीटर पर सेकंड में। बहुत आसान सा तरीका है। तरीका ये है कि जो भी तुम्हें वेलोसिटी दी हुई है किलोमीटर पर आवर में, ठीक है, तो मैं उसको कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकंड में। तुम उस वैल्यू को लोगे, 1000 से मल्टीप्लाई कराओगे और 3600 से डिवाइड कराओगे, जो कि मैंने यहाँ पे किया है। 36 मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइडेड बाय 3600, ठीक है। 36000 से मल्टीप्लाई हुआ 36000 बन गया और नीचे 3600 है। ये इस 0 से ये 0 गया, इस 0 से वाला 0 गया, 36 1 जा 36, 36 10 जा 360, ठीक है। क्लियर है वाली बात? अब देखो, VI आपके पास आ गया 10 मीटर पर सेकंड, VF ब्रॉट टू रेस्ट बाद में था, दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड 0 मीटर पर सेकंड, ठीक है। T इज इक्वल टू 5 सेकंड, टाइम आपको दिया हुआ था उसमें, एंड निकालना क्या है, डी एक्सेलरेशन निकालनी थी। वो नेगेटिव में आएगी, हमेशा याद रखना डी एक्सेलरेशन नेगेटिव में आती है। क्यों? बिकॉज वेलोसिटी तुम्हारे पास डिक्रीज हो रही है। देखो, इनिशियल वेलोसिटी 10 है, फाइनल वेलोसिटी 0 है, दैट्स व्हाई ये डिक्रीज हो रही है। सॉल्यूशन पे आओ, तुम्हें फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हमने सॉल्व की थी, VF इज इक्वल टू VI प्लस AT, ऐसे ही था, VF इज इक्वल टू VI प्लस AT। VF की जगह पे उसकी वैल्यू जो कि 0 है, VI की जगह पे उसकी वैल्यू जो कि 10 है, A नहीं पता, ऐसी उतार दो, T आपके पास 5 है,
ठीक है, आगे चलो, ये 10 यहाँ पॉजिटिव है, ये यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। 5 जब a से मल्टीप्लाई होगा ये बनेगा 5a, और 5 जो कि यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पे आके हो जाएगा 10 से डिवाइड, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, a तुम्हारे पास आ जाएगा -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका मतलब नेगेटिव का मतलब ये आपकी डी एक्सेलरेशन है, लेकिन फिर भी एग्जामिनर और अपने चेकर को बताओ कि तुम उसको समझाना चाह रहे हो, और ये नोट लाजमी लिखोगे, नेगेटिव साइन शोज इट्स डी एक्सेलरेशन। ठीक है, क्लियर है बात। ये वाला न्यूमेरिकल मैंने इसलिए सामने किया है क्योंकि ये इसका बिल्कुल अपोजिट है। मैंने कहा था वेलोसिटी डिक्रीज होगी तो डी एक्सेलरेशन, वेलोसिटी इंक्रीज होगी तो वो एक्सेलरेशन और पॉजिटिव ही है। यहाँ पर क्या हुआ, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी, एक बॉडी है उसकी एक्सेलरेशन निकालनी है, उस वेलोसिटी इंक्रीजेस फ्रॉम 11 मीटर पर सेकंड टू 33 मीटर पर सेकंड, यानी कि आपकी बार वेलोसिटी तुम्हारी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है इन 10 सेकंड। डाटा वैसा ही है उसी की तरह, बस आसानी है। vi तुम्हारे पास ये रहा 10 मीटर पर 11 मीटर पर सेकंड, vf 33 मीटर पर सेकंड, टाइम 10 सेकंड, और a आपको निकालना है। अब क्या होगा हमारे पास, अब हमने करना ये है कि वही वाला फॉर्मूला vf = vi + at जो हमने वहां पे लगाया, लेकिन काम आसान है। vf 33, vi 11 जो कि गिवन है, a नहीं पता उसी की तरह, और टाइम 10 गिवन है। ये 11 यहां पॉजिटिव है, जब ये उधर जाएगा तो 33 से माइनस हो जाएगा, और ये 10 जब a से मल्टीप्लाई होगा तो बनेगा 10a। ठीक है, 33 - 11 22, 10 यहां पर हो रहा है मल्टीप्लाई, मैथ का रूल है, जो चीज इधर मल्टीप्लाई है उधर जाके डिवाइड हो जाती है। जब 22 10 से डिवाइड होगा तो 2 5 जा 10, 2 11 जा 22, और 11/5 जब तुम डिवाइड कराओगे तो 2.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। पॉजिटिव में कोई नोट की जरूरत नहीं, हमारी टेंशन ही खत्म। नेगेटिव में होता है तो हम बताते हैं, लेकिन नेगेटिव क्यों होता है, जब वेलोसिटी डिक्रीज हो रही होती है, जब वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव ही रहेगा। अच्छा भाई, अब देखो हमारे पास 3.5 है, ये आसान है बनिस्बत सबके। ठीक है, इसमें क्या पूछा जा रहा है, अ बॉडी स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। मैंने कहा था अगर पहले रेस्ट का वर्ड यूज हो जाए, बाद में वेलोसिटी दी जाए, तो पहले हमेशा इनिशियल वेलोसिटी आती है वो 0 है, और बाद वाली वेलोसिटी vf है। और अगर बाद में रेस्ट का वर्ड यूज हो रहा है, पहले वेलोसिटी दे दी है तो वो इनिशियल वेलोसिटी, और बाद में हमेशा vf दिया जाता है, तो रेस्ट है तो इसका मतलब 0। यहाँ पर क्या है, अ बॉडी स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, चलना शुरू हुई रेस्ट से, एक्वायर्स द वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकंड। पहले रेस्ट का वर्ड है, बाद में वेलोसिटी, इसका मतलब पहले इनिशियल वेलोसिटी आती है वो 0 होगी, और बाद वाली वेलोसिटी फाइनल होती है वो आपके पास 10 मीटर पर सेकंड होगी। इन 5 सेकंड्स दो चीजें निकालनी है, कैलकुलेट एक्सेलरेशन एंड डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी। बहुत आसान है एक्सेलरेशन निकालना, वही फॉर्मूला, एक्सेलरेशन निकालना सबसे ज्यादा आसान है, ये बात याद रखना। अब बॉडी स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, यानी कि vi तो 0 हो गया, इसकी कहानी तो खत्म कर दी हमने। दूसरी वाली वेलोसिटी vf है, वो हम 10 मीटर पर सेकंड ले आए, और टाइम हमने 5 सेकंड्स कर दिया। दो चीजें निकालनी है तो मैंने a b करके कर दिया, a एक्सेलरेशन और b आपके पास है डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी। एक्सेलरेशन निकालना मैं फिर बोल रहा हूँ बहुत आसान है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन वही लगाई मैंने, a निकाला है, vf = vi + at, vf की वैल्यू 10, vi 0, a नहीं पता इसीलिए a लिखा है, और t 5 है। 10 यहां पर अपनी जगह पे रहेगा, 5 जब a से मल्टीप्लाई होगा वो बन जाएगा 5a, और जो चीज यहां मल्टीप्लाई होती है वो वहां पे आके डिवाइड होती है। जब 10 और 5 डिवाइड होगा तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, a आपके पास आ गया 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सिंपल पॉजिटिव एक्सेलरेशन, क्योंकि वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है। पार्ट बी में हमें डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी, ये वाला फार्मूला पहली बार लगा रहे हैं। s = याद आ गई होगी, सेकंड इक्वेशन है, s = vit + 1/2 at²। क्या करना है, s को अपनी जगह पे रखो, vi 0 है, t 5 है, काम आसान है, 0 से कोई भी नंबर मल्टीप्लाई होता है, खत्म, + 1/2 फॉर्मूले का है, a की जगह अभी तुमने मेहनत से a निकाला 2, और t की जगह पे 5 का स्क्वायर। ठीक है, क्या करना है, s को छोड़ दो, ये चीज इससे मल्टीप्लाई हुई, खत्म हो गई, नेल हो गई, 1/2 a की जगह पे 2 है, और 5 का स्क्वायर 25 होता है। ये चीजें आपस में मल्टीप्लाई हो रही है, तो 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, नीचे कुछ भी नहीं बचा, ऊपर जस्ट 1 1 25। तो जब 25 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ऑफ कोर्स वो आपके पास आ जाएगा 25 मीटर, ये आपके पास s निकल गया। व्हाट इज 3.6, अ कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, वही वाली बात कर रहे हैं, अ कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एंड एक्वायर्स एंड आफ्टर 20 सेकंड इट्स वेलोसिटी बिकम, बाद में जो वेलोसिटी आई है वो vf है, पहले रेस्ट का वर्ड यूज कर लिया है तो वो vi, इसका मतलब 0 हो गई। लेकिन थोड़ी सी प्रॉब्लम क्या कर दी है, 108 किलोमीटर पर आवर, vf तुम्हें किलोमीटर पर आवर में दे दिया है, तुम इसको मीटर पर सेकंड में कैसे करोगे, मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइडेड बाय 3600। निकालना क्या है, एक्सेलरेशन। बहुत आसान है, एक्सेलरेशन हमारा बहुत अच्छा पार्टनर है, ये बहुत आसानी से निकल जाता है, इसमें कोई पंगा नहीं करना पड़ता। ठीक है, अब देखते हैं इसका डाटा। अच्छा बेटा, अब देखो वहां पर हमने 3.6 के हमने क्वेश्चन की बात कर ली थी, अब मैं उसके डाटा की बात कर रहा हूँ।
ठीक है। वी आई मेरे पास 0 है क्योंकि पहले रेस्ट की बात आ गई थी। वी एफ 108 किलोमीटर पर आवर है। मुझे क्या करना है, इसको मीटर पर सेकंड में करना है। मैं करूंगा 1000 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करवाऊंगा 3600 से, ठीक है। वही काम मैंने किया। 108 को जब 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 108, आगे 3 0 लगा दो और नीचे 3600 है। इसको जब तुम डिवाइड करवाओगे तुम्हारे पास आंसर आ जाएगा 30 मीटर पर सेकेंड। टाइम तुम्हारे पास 20 सेकंड से निकालना तुमने ए है। वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, ए पॉजिटिव आएगा, ज्यादा टेंशन नहीं है, वही वाला फार्मूला लगेगा। वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। वी एफ 30 है, वी आई 0, ए नहीं पता तो ए लिखा है, टी हमारे पास 20। जब ये 30 रहेगा ये 0 तो खत्म हो जाएगा, जाहिर है 20 जब ए से मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा 20a, ठीक है। अब जब 20 यहाँ मल्टीप्लाई है वो यहाँ पे आके हो जाएगा डिवाइड, 30 डिवाइड बाय 20 3/2 और ए की वैल्यू डेसिमल में आ जाएगी 1.5 मीटर पर सेकंड पॉजिटिव, सॉरी मीटर पर सेकंड स्क्वायर पॉजिटिव है तो हमारे पास काम आसान है। 3.7 द वेलोसिटी ऑफ अ मोटरसाइकिल इंक्रीजेस, पहले ही बता दिया इन्होंने, द वेलोसिटी ऑफ मोटरसाइकिल इंक्रीज हो रही है बाय एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकंड। पहले एक्सेलरेशन बता दिया है, पहले एक्सेलरेशन मैंने लिख दिया, एंड बिकम्स 20 मीटर पर सेकंड। अब तुम परेशान हो जाओगे, यार एक ही वेलोसिटी है, ऊपर रेस्ट का वर्ड भी नहीं है, मैं करूं क्या? तो हम सवाल पढ़ते हैं। इन 5 सेकंड्स फाइंड द इनिशियल वेलोसिटी। अब बिल्कुल काम आसान हो गया, इनिशियल वेलोसिटी निकालनी है तो जो वेलोसिटी दी हुई वो तुम्हारा फाइनल वेलोसिटी होगी। मैंने ए लिखा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, वी एफ दिया हुआ है, टाइम 5 सेकंड दी हुई और इनिशियल वेलोसिटी निकालनी है। इनिशियल वेलोसिटी पार्टनर है एक्सेलरेशन का, बहुत आसान है, उसी फार्मूले से निकलेगा, यानी कि वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। वी एफ 20, वी आई नहीं पता तो लिख दिया ऐसी, ए 2 है, टी 5 है, 2 5 10, वी आई ऐसी रहेगा, 20 ऐसी रहेगा, ये 10 यहाँ पॉजिटिव है, ये 20 के साथ जाके हो जाएगा माइनस, तुम्हारे पास बच जाएगा 20 माइनस 10, वी आई इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड। यहाँ पर हमारे 7 न्यूमेरिकल्स हो गए। मैं इस वीडियो को यहीं पर रोकूंगा क्योंकि मैं चाहता हूँ कि 13 न्यूमेरिकल्स को मैं पार्ट में 2 टुकड़ों में डालूं, क्योंकि जब एक वीडियो मेरे पास 25 से 30 मिनट की हो जाती है ना तो उसको फिर देखने का ज़्यादा दिल नहीं करता। तो 7 न्यूमेरिकल्स इसको मैंने भी रखे हैं, इंशाल्लाह 1 या 2 दिन के बाद मैं एक और वीडियो अपलोड कर दूंगा, उसमें रिमेनिंग आपके पास उसके 6 इसी के 6 न्यूमेरिकल होंगे, ठीक है। इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करो, इसको देखो तुम्हें कहाँ पे इश्यू आ रहा है, कहाँ पे मसला आ रहा है, फिर इंशाल्लाह जो भी इशू हो उसको उसमें कमेंट में कमेंट करो, मैं तुम्हें इंशाल्लाह उसको सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। इसके बाद इंशाल्लाह कल या परसों मैं इसके बकिया 6 न्यूमेरिकल्स भी करवाऊंगा इंशाल्लाह। और यहाँ आज तक के लिए इतना 3.7 तक का, ठीक है।